हेलो, दिस इज़ कृष्णा चौधरी और स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। अगर बात की जाए भारत का प्रधानमंत्री की हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो याद रखना है 7474 74वें संविधान के अनुच्छेद में बात की गई है भारत के प्रधानमंत्री की। वैसे तो सबसे शक्तिशाली भारत देश का कहा जाता है और मतलब अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन भारत का अगर नागरिक पूछा जाता है आपसे तो वो राष्ट्रपति होगा। आजकल राष्ट्रपति को कठपुतली बनाकर रखा है किसने? प्रधानमंत्री ने। मैं अपने देश की नहीं बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। राष्ट्रपति कहने को तो प्रथम नागरिक होता है, सैलरी भी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मान्यता होती है, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ और हमारी थल सेना हुई, सबका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन कठपुतली बन चुका है किसकी? प्रधानमंत्री के अंडर में कार्य करता है। 74वें अनुच्छेद में बात की जाएगी किसकी? प्रधानमंत्री की। ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट है 1 से लेके। वैसे तो अगर ये क्वेश्चन बनता है उपराष्ट्रपति कौन से नंबर का है, राष्ट्रपति कौन से नंबर का है और प्रधानमंत्री कौन से नंबर का है, तो क्वेश्चन आता है। अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था राष्ट्रपति के बारे में, तो 13, 14, 15 ऐसे नंबर याद रखने हैं। अगर 13 तो ये उपराष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति होगा और ये प्रधानमंत्री, अर्थात ये हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर पे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर पे हैं, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर पे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें मिटा देता हूँ मैं। एक लाइन में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, केवल 9 शब्दों की। पूरे भारत के प्रधानमंत्री श्रेणी क्रम में बिल्कुल एक एक करके सब याद हो रहेंगे 9 शब्दों की सहायता से, ठीक है कि नहीं। मैं बाद में बताऊंगा वो चीज़ें, पहले कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे हम लोग जी। पहले नंबर पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। सुना होगा आपने। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, आसानी से याद है। 15 अगस्त 1947 से बने थे और 1964 तक रहे थे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड किसका है अभी तक का? जवाहरलाल नेहरू का है। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक रहे थे वो रहे थे हमारे गुलजारी लाल नंदा, केवल और केवल 13 दिन के लिए। जब इनकी मृत्यु हुई तो कार्यभार संभाला था 13 दिन के लिए आए थे गुलजारी लाल नंदा। इनके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। अब तक के उदारवादी प्रधानमंत्री का नाम आता है तो वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 64 से लेके 66 तक रहे थे। कहाँ से? स्टार्टिंग से 47 से लेके 64 तक, 64 से 66 तक, 2 साल तक लाल बहादुर शास्त्री उदारवादी थे। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बैंक बैलेंस चेक किया गया था और बैंक में केवल और केवल 20 रुपये निकले थे। अपना सब कुछ लुटा दिया था जनता के लिए, इतनी मोहब्बत थी इनको अपनी जनता से, अपनी प्रजा से। ताशकंद समझौता के दौरान वहाँ से वापस आते समय, ये आज तक प्रमाण नहीं मिला इस चीज़ का कैसे मृत्यु हुई, लेकिन वहीं पे इनकी मृत्यु। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री ऐसे करके क्वेश्चन बनता है तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, एक इंदिरा गांधी भी हैं। राजीव गांधी की बात करेंगे तो वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो चुनाव के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमने पीटी नेहरू के बारे में पढ़ लिया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ लिया। 66 इनकी मृत्यु के बाद जो काम चलाने आए, कार्यवाहक का काम किया, फिर दोबारा से 13 दिन के लिए रहे थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कोई ऐसे वैसे नहीं है। जब प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया था, प्रथम मंत्रिमंडल संविधान सभा बनने के बाद बनाया गया था, गुलजारी नंदा को एक कार्यभार सौंपा गया था, मंत्री बनाया गया था, ठीक है कि नहीं। तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है कि नहीं, समझिएगा। इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। 1966 से 77 मतलब कि 11 साल प्रधानमंत्री पद पर रहीं, 66 से लेके 77 तक, ठीक है कि नहीं। कांग्रेस का जमाना चल रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एंट्री करते हैं मोरारजी देसाई, सबसे बुजुर्ग, सबसे
बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई। गुलजारी नंदा को क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं रहते, केवल कार्यवाहक थे। ठीक है, समझिएगा। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई, मुंबई नाम आता है, महाराष्ट्र में है, जो कि अब मुंबई। ठीक है। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 77 से लेकर 79 तक। बनी कैसे? गठबंधन की वजह से। पता है गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, 2 साल में ये उथल पुथल हो गया सब कुछ। तो चौधरी चरण सिंह आ गई, जिन्हें किसान मसीहा कहा जाता है। संसद भवन में एंट्री तक नहीं की थी, मुंह तक नहीं देखा था संसद भवन का। किसने? चौधरी चरण सिंह थे। लगभग 6 महीने का कार्यभार संभाला था किसने? चौधरी चरण सिंह ने। कांग्रेस ने गठबंधन किया, बाद में इन्होंने वापस ले लिया, जिस वजह से सरकार छोड़नी पड़ी। इंदिरा गांधी दोबारा से एंट्री मारती हैं। तो यहाँ से बात की जाए तो ये यहाँ से बोला जा सकता है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी हमने पढ़ लिया। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक रहीं। 1984 में गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी को पता होगा अच्छे से, जिसकी वजह से इनका कार्यभार संभाला था राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक रहे। इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी की पार्टी के थे वीपी सिंह 89 से 90 कुछ दिन के लिए रहे थे। पीवी चंद्रशेखर राव कुछ दिन के लिए रहे थे। फिर उसके बाद 13 दिन के लिए एंट्री मारते हैं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर राव याद हो जाएंगे आराम से। एंट्री मारते हैं, 13 दिन के लिए ये आते हैं। सबसे कम समय का कार्यकाल, नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा के नेता थे, आरएसएस में रहे थे, बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान दीजिएगा, 13 दिन के लिए रहे थे। ये कार्यवाहक थे, लेकिन ये पद पर रहे थे। ठीक है, नरसिम्हा राव के बाद में। इसके बाद 11वें नंबर पे यहाँ पे ऐसे करके बनता है HD देवगौड़ा 96 से 97 तक। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98। ये समझ आ रही है चीज़। HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल बहुत कम समय के लिए रहे थे। BP सिंह, चंद्रशेखर राव भी बहुत कम समय के लिए रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के लिए थे। अब यहाँ से कार्यकाल स्टार्ट होता है, देखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहे थे। भाजपा की तरफ से 1998 से 2004 तक रहे थे। इनके बाद नाम आता है मनमोहन सिंह। 2004 से लगातार 14 कांग्रेस पार्टी दोबारा से एंट्री मारती है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी 2014 से लेके अब तक। क्वेश्चन ऐसे करके बनता है, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो कौन कौन से नाम निकल के आते हैं? PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, और प्रचार चुनाव के दौरान राजीव गांधी। ठीक है। बुजुर्ग प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो मोरारजी देसाई का नाम लेना है। ठीक है कि नहीं? और बात की जाए मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से रहे थे। मनमोहन सिंह कहीं से भी नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। ठीक है। चंद्रशेखर राव भी रहे थे और BP सिंह भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह भी रहे थे। ठीक है कि नहीं? चौधरी चरण सिंह भी रहे थे। और यहाँ से हमारे एक और रहे थे मोरारजी देसाई, मैं बता चुका हूँ। ठीक है। और ट्रिक की बात की थी तो ट्रिक में ऐसे करके याद कराऊंगा, जग लगाई मोच एरा, ऐसे करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सबके नाम आएंगे, देखिएगा। जग लगाई मोच एरा, जग्गा हमारे गांव में जग्गा भी कह सकते हो। एक जग लगाई मोच एरा, उसने मोच लगा दी कहाँ? इरा। इरा मतलब यहाँ। जग लगाई मोच एरा, वचन वादे गांव में मनन, सारे प्रधानमंत्री इसी में आ चुके हैं। ठीक है। जग लगाई मोच एरा, जग्गा ने लगा दी यहाँ पे मेरे मोच। वचन, उसने वचन दिए थे, वादे भी दिए थे, गांव में जाके बताऊंगा उसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, ज फॉर जवाहरलाल नेहरू, ग फॉर गुलजारी लाल नंदा, ल फॉर लाल बहादुर शास्त्री, ग फॉर गुलजारी लाल नंदा,
ए फॉर इंदिरा गांधी, एम मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। दोबारा से एंट्री मारती हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दोनों साथ साथ आते हैं। वचन वीपी सिंह आ गए यहाँ पे, ठीक है। चंद्रशेखर राव आ गए और न से नरसिम्हा राव आ गए। वी फॉर वाजपेयी, एच डी देव गौड़ा, ठीक है कि नहीं। गुजराल है ना, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, हाँ इंद्र कुमार गुजराल तक हो गया गांव, है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वीपी सिंह हो गया, व मैं म न वी फॉर ये वाजपेयी, दोबारा से एंट्री मारते हैं। वाजपेयी ने एंट्री मारी थी, मैंने अभी लिखाया कहाँ से कहाँ तक, कि यहाँ पे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पे रहेंगे 2004 तक, 1998 से, ठीक है नहीं। 2004 से 2004 के वाजपेयी के बाद जो पदभार संभाला था वो संभाला था मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह के बाद आते हैं मोदी जी। ये कितनी साल तक रहे थे? 10 साल तक। ये कितनी साल तक रहे थे? 10 साल तक। मोदी जी भी कितने साल तक रहे? 10 साल तो रह लिए। आगे का भैया मोदी जी का पता नहीं है। पेट्रोल डीजल का भाव देख के तो लग नहीं रहा मोदी जी पता नहीं क्या करेंगे। अब ऐसी आशा की जाती है, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश